एक ही फर्म के पास ठेका पूरा जिले का, और वो जून तक का कह रहे हैं। हमने उनको कहा कि 31 मार्च तक आप काम कंप्लीट करें, उसमें 2 GSS भी है। तो तमाम इस जिले के अंदर जो भी उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतें थी, उनको लगातार मैंने नागौर में भी सुना, आज भी सुना, और उसके बाद मीटिंग के बाद भी हमने सुना है। और VCR जितनी भी भरी है उनको हम 10% नागौर के अंदर हमने 10% VCR की जो राशि है कंपाउंडिंग के अलावा जो सिविल लाइबिलिटी है उसको 10% करते हुए समाधान करने के लिए सरकार को आज ही भेजने के निर्देश दे दिए। एक आध दिन का अंदर चला जाएगा ताकि किसानों को देखिए DEC की जो मीटिंग है उसका जो हमारा उद्देश्य है, दिल्ली सरकार ने इस कमेटी को बनाया है जिसमें MP चेयरमैन है और जिला कलेक्टर, इसके अंदर सचिव और बिजली विभाग के SE और तमाम अधिकारी। और इसमें हमारा मकसद यही है कि हम उपभोक्ताओं को राहत कैसे मिले और बिजली की जो भी योजनाएं चाहे दिल्ली की है, राज्य सरकार की है, उसके अंदर त्वरित गति से काम कैसे हो। हमारे जो यहाँ पे लंबित काम है वो समय पर कैसे पूरे किए जाए, हमने तमाम रिव्यू किया है कलेक्टर साहब और मैंने बैठ के, जिसमें जिला प्रमुख भी थे। लंबे समय तक ये मीटिंग चली और जितने भी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर जो नया जिला, पहली मीटिंग थी मेरी इसके अंदर। और ये अभी 1 साल पहले ही प्रधानमंत्री ने इस मामले के अंदर MP को सबको इसमें अध्यक्षता के अंदर मीटिंग करने के निर्देश दिए। पहले हमारे दिशा कमेटी होती थी जिसके MP चेयरमैन थे, DEC रखी है। तो इसमें केंद्र की योजना और राज्य सरकार की योजना है, इनके बीच समन्वय करके जल्दी कैसे और आम आदमी को इसका लाभ कैसे मिले। तो हमारे जितने भी बजट आ रहा है राजस्थान का और देश का, तो हम चाह रहे हैं कि बजट सत्र में डीडवाना कुचामन जिले में नए GSS कहाँ स्वीकृत हो, पहले के जो GSS स्वीकृत है वो अभी तक क्यों नहीं बने, उनकी प्रोग्रेस, जितने कनेक्शन उसके सौभाग्य योजना के तहत बाकी थे। और कईयों में राइडर था कि 45,000 से ज़्यादा रुपए अगर किसी कनेक्शन में आते हैं तो उनको नहीं किया जाए। वो नागौर में हमने चेंज करा दिया, उसका वो राइडर हटवा दिया DEC के बाद। और यहाँ भी हमने आज निर्देश दे दिए कि अगर 1 लाख रुपए भी कनेक्शन के लगे किसी किसान के ढाणी में, तो 1 लाख रुपए भी सरकार देगी। ये हमने यहाँ भी राइडर हटा के सरकार को इसका निर्णय में भिजवा दिया। फिर हमारे जितने पेंडिंग काम हैं, जितने एग्रीकल्चर के कनेक्शन, दूसरे कनेक्शन, इनको जल्दी 30 मार्च तक पूरे करने का हमने निर्देश दिए। और कुछ जो काम दूसरी योजनाओं के, जिसमें इसके सौभाग्य के बाद जो नई योजना हमारी आई है, सौभाग्य योजना के बाद अभी जिसके अंदर अपना 2 GSS और RDSS योजना के तहत, जिनमें एक ही फर्म के पास ठेका पूरा जिले का, और वो जून तक का कह रहे हैं। हमने उनको कहा कि 31 मार्च तक आप काम कंप्लीट करें, उसमें 2 GSS भी है। तो तमाम इस जिले के अंदर जो भी उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतें थी, उनको लगातार मैंने नागौर में भी सुना, आज भी सुना, और उसके बाद मीटिंग के बाद भी हमने सुना है। और VCR जितनी भी भरी है उनको हम 10% नागौर के अंदर हमने 10% VCR की जो राशि है कंपाउंडिंग के अलावा जो सिविल लाइबिलिटी है उसको 10% करते हुए समाधान करने के लिए सरकार को आज ही भेजने के निर्देश दे दिए। एक आध दिन का अंदर चला जाएगा ताकि किसानों को राहत मिले। हमारा मकसद ये कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा राहत करते मिले। बूंद बूंद सिंचाई की जो योजना चल रही उसमें बहुत महंगी बिजली किसान को लेनी पड़ती है। बूंद बूंद के जितने भी कनेक्शन हैं उनको हम चाह रहे हैं 1 साल बाद उनको सामान्य श्रेणी में लिया जाए। ये प्रस्ताव भी हमने लेके आज राज्य सरकार को भेज दिए। तमाम नए प्रस्ताव, कई डीडवाना कुचामन जिला जो हमारा नया बना, और निश्चित रूप से इस जिले में किसी तरह की कोई कमी यहाँ पे नहीं रहे। तो सांसद के तौर पे भी मैं प्रयास करूँगा। हमारी KV स्कूल में भी जो पेंडिंग है, केंद्रीय विद्यालय डीडवाना, परबतसर और तीसरा हमारा खींवसर, उसको भी हम करवा रहे हैं जल्दी। पूर्ववर्ती सरकार के समय अलॉटमेंट का काम हो गया था। हम चाहेंगे कि डीडवाना पीछे नहीं रहे। डीडवाना जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में समानांतर काम हो, और लगातार मैं मॉनिटरिंग भी करता रहूँगा। दिशा की मीटिंग 20 तारीख को है, तो यहाँ जो काम कुछ विभागों के, जैसे झूलते हुए तार, MDR, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे के ऊपर से जो लाइनें निकल रही है, कई खेल मैदान, स्कूल, घनी आबादी क्षेत्र में 33 और 11 KV जो निकल रही है, तो हमने ये भी कहा कि इसमें MP लेड और MLA लेड से आधे पैसे देने पे आधे पैसे सरकार देती है। तो हमने कहा जितने आप कर सको आप कर दो, बाकी प्रस्ताव बना के मेरे पास भेज दो, हम उसमें फंड रिलीज कर देंगे ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। बूंद बूंद के जितने भी कनेक्शन हैं उनको हम चाह रहे हैं 1 साल बाद
उनको सामान्य श्रेणी में लिया जाए। ये प्रस्ताव भी हमने लेके आज राज्य सरकार को भेज दिए। तमाम नए प्रस्ताव, कई डीडवाना कुचामन जिला जो हमारा नया बना, और निश्चित रूप से इस जिले में किसी तरह की कोई कमी यहाँ पे नहीं रहे। तो सांसद के तौर पे भी मैं प्रयास करूँगा, हमारी केवी स्कूलें भी जो पेंडिंग है, केंद्रीय विद्यालय डीडवाना, परबतसर और तीसरा हमारा खींवसर का, उसको भी हम करवा रहे हैं जल्दी। पूर्ववर्ती सरकार के समय अलॉटमेंट का काम हो गया था। हम चाहेंगे कि डीडवाना पीछे नहीं रहे। डीडवाना जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में समानांतर काम हो, और लगातार मैं मॉनिटरिंग भी करता रहूँगा। दिशा की मीटिंग 20 तारीख को है, तो यहाँ जो काम कुछ विभागों के, जैसे झूलते हुए तार, MDR, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे के ऊपर से जो लाइनें निकल रही है, कई खेल मैदान, स्कूल, घनी आबादी क्षेत्र में 33 और 11 kV जो निकल रही है, तो हमने ये भी कहा कि इसमें MP लेड और MLA लेड से आधे पैसे देने पे आधे पैसे सरकार देती है। तो हमने कहा जितने आप कर सको आप कर दो, बाकी प्रस्ताव बना के मेरे पास भेज दो, हम उसमें फंड रिलीज कर देंगे, ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए।